बैक। उम्मीद है आप सारे ठीक ठाक होंगे। सॉरी मैं बस वॉल्यूम चेक कर रहा था ऊपर। ओके, थोड़ी सी सर्दी बढ़ गई है तो मैंने कहा स्वेटर पहन लेते हैं। और देखिए मौसम किस तरह से तब्दील होता पता भी नहीं चलता। यही अ, अ, थोड़ा सा ना रिवर्ट बैक करें क्लाइमेट चेंज के ऊपर। मैं आपको कहता होता था ना, अपने वालिदैन से पूछिएगा कि उनके ज़माने में स्वेटर कब पहनने की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो आपको बेसाख्ता कहेंगे कि हम सितंबर के महीने में या मिड सितंबर में ही स्वेटर्स पहन लिया करते थे। आज देखें नवंबर की तकरीबन 12 एक है, कौन सी तारीख है नवंबर की? आज 15 तारीख है। और आज पहला दिन है कि मुझे स्वेटर पहनने की ज़रूरत महसूस हुई। बहरहाल हम पिछले जो वीडियो है तब तक हम लोग वाटर से रिलेटेड जो पोल्यूशन का पोर्शन हम लोगों ने कवर करना था इस कोर्स के अंदर, उसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो वाटर रिलेटेड जो पोल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं उनको हमने कवर कर लिया, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है आने की। अब हम आएंगे एयर पोल्यूशन की तरफ। और एयर पोल्यूशन का एक मैं जनरल ओवरव्यू आपको दूंगा सबसे पहले इस प्रेजेंटेशन के अंदर, और फिर मेरा ज़्यादा फोकस होगा ऑन स्मॉग। और स्मॉग के इशू को हम आइडेंटिफाई भी करेंगे, प्लस वील बी डाइसेक्टिंग इट इन डिटेल। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट विद एयर पोल्यूशन। इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि डेथ इज़ इन द एयर। ठीक है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट एंड आई टेल यू हाउ। सो सबसे पहले एयर पोल्यूशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, air pollution is officially classified as a carcinogen and labeled a leading environmental cause of cancer deaths. Carcinogen क्या होता है? Carcinogen is basically something that is related with cancer. ठीक है, कैंसर causing substance को usually carcinogen का jargon लेके इस्तेमाल किया जाता है। So air pollution एक ऐसा अलमिया है जिसकी वजह से दुनिया भर में इस वक्त जो लंग कैंसर है उसकी तादाद में बतदरीज हमें इजाफा देखने को मिल रहा है, यानी एक्सपोनेंशियल राइज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें भी कुछ आपके मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जिनके बारे में मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। वो कौन कौन से हैं? आपका जो सबसे मोस्ट रिकरिंग पोल्यूटेंट है एयर पोल्यूटेंट, दैट इज़ PM2.5। ठीक है, फिर उसके बाद आपका PM10 आता है, फिर आपका ग्रेन ऑफ सैंड आता है। ठीक है, यानी आपकी मिट्टी जो है जो कि हवा के अंदर मुहल्लक है उसके ऊपर भी बात की जा रही होती है। ठीक है, वो भी एक पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूटेंट है। अच्छा, ये पीएम का मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि व्हाट इज़ पीएम, और उसके बाद हम आगे साथ साथ बढ़ते हैं। ठीक है, सो उसके लिए एक 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 आप कह लें कंपैरिजन करना ज़रूरी है विद समथिंग, राइट? तो हमारा कंपैरिजन है आपका बाल, जो ये सर का बाल है ना, उसके साथ कंपेयर करके मैं आपको बताऊँगा। अब सर का बाल कितना बारीक होता है, वी ऑल नो दैट। हम उसको उसके उसके डायमीटर को भी हम अगर देखना चाहें तो नहीं देख सकते खुद अपनी एक आंख से, राइट? ह्यूमन हेयर जो है उसका जो डायमीटर है दैट इज़ 70 माइक्रोमीटर वाइड। ठीक है, 70 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो है अब उसके अंदर मैं नहीं जाता, बहरहाल माइक्रोमीटर इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, 70 माइक्रोमीटर वाइड आपका ह्यूमन हेयर है। उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए, ग्रेन ऑफ सैंड यानी मिट्टी का जो ज़रा है वो आपके बाल से भी पतला होता है, और वो होता है 50 माइक्रोमीटर्स वाइड। ठीक हो गया। PM10 जो है, PM क्या होता है? सबसे पहले PM होता है पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गंदी राइटिंग में अपनी, जो कि मुझे भी समझ नहीं आ रही, बट बहरहाल पर्टिकुलेट मैटर आप लोग प्लीज़ सर्च आउट कर लीजिएगा। सो ग्रेन ऑफ सैंड आपका 50 माइक्रोमीटर तक है। पर्टिकुलेट मैटर 10, यानी 10 का मतलब है 10 स्पेसिफाई करता है उसकी क्या डायमीटर है, एंड दैट इज 10 माइक्रोमीटर्स। ऑलराइट, 10 माइक्रोमीटर्स उसका डाया है। सो लेस देन 10 माइक्रोमीटर वाइड। जो 10 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होता है उसको हम कहते हैं PM10। सबसे रिकरेंट जो पोल्यूटेंट है दैट इज PM2.5 एंड दैट इज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, यानी 2.5 या उससे भी कम। सो अगर मैं बाल को देखूँ ना, तो बाल के लिहाज से अगर एक बाल है ना उसका इतना पोर्शन PM2.5 होगा गालिबन। आगे स्मॉग भी मैं आपको ज़रा एक इसकी बेटर पिक्चर दिखाऊंगा जब मैं स्मॉग वाला बताऊंगा, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम किसकी बात कर रहे हैं। इम्पैक्ट क्या है एयर पोल्यूशन का दुनिया के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो? ग्लोबल हेल्थ टोल अगर देखें, सो चाइना के अंदर तकरीबन 10,75,000 अफराद हर साल के मुताबिक इससे इफ़ेक्ट होते हैं डेथ्स में, हेल्थ वाइज वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें।
इंडिया में 10,34,000 आबादियाँ भी तो इधर की बहुत ज़्यादा हैं। इसकी तकरीबन 1.4 है, इसकी 1.3 बिलियन है। दुनिया में हर 7 अफराद में से एक चाइनीज़ एक इंडियन होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ 1,25,000 22 करोड़ के लिहाज से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 9,30,000। ग्लोबली अगर देखा जाए 4.1 मिलियन 41 लाख लोग इफ़ेक्ट होते हैं एयर पोल्यूशन से हर साल। इसका ये ग्लोबल हेल्थ टोल है। और अगर इसी तरह इकोनॉमिक टोल की बात करें थोड़ा सा, so $3.3 trillion, $3.3 trillion, और it is almost equivalent to 4.4% of the GDP. ठीक है, अगर ये हम बात करें मोर्टेलिटी और मोबिलिटी रेट के लिहाज से। ठीक है जी, $3.3 ट्रिलियन। अगर ट्रिलियन डॉलर्स का अंदाज़ा नहीं हो रहा तो आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान में जो है शोर मच गया था कि CPEC आ रहा है, और CPEC इज़ स्टार्टेड ऑफ विद ओनली $62 बिलियन, राइट। कहाँ $62 बिलियन, कहाँ $3.3 ट्रिलियन। एक कंपैरिजन लगा लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैग्नीट्यूड का कि 3.3 ट्रिलियन का क्या मैग्नीट्यूड है। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि ग्लोबल हेल्थ टोल बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है। ठीक है, सो ये आप थोड़ा सा खुद अपने एंड पे करें। सिचुएशन क्या है एट हैंड अगर देखा जाए पाकिस्तान के लिहाज से, खसूसन अगर पाकिस्तान की बात करें। सबसे पहले, चूँकि मैंने आपको बताया PM 2.5 इज़ द मोस्ट रिकरेंट फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूटेंट, तो PM 2.5 का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सेफ लेवल है ना, जो या उनका जो यार्ड स्टिक है कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, दैट इज़ 15 माइक्रोग्राम पर, ये म्यू है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है यार, बल्कि बहुत ही मुझे ना कभी कभी शर्मिंदगी होती है अपनी ही राइटिंग देख के, तो मुझे फिर ट्राई करने की ज़रूरत है। वैसे साइड पे लिखा है लेकिन फिर भी। बे यार, देखिए मैं इससे ज़्यादा ट्राई कर सकता हूँ लेकिन ज़्यादा वक्त लग जाएगा। बहरहाल 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो है इसकी यार्ड स्टिक है, ये ज़हन में रखना। अब ये जो रेड लाइन है ये इसकी यार्ड स्टिक डिफ़ाइन कर रही है, अगर आप मैप पे गौर से देखें। अब ये रेड लाइन डिफ़ाइन कर रही है, इसके लिहाज से देखा जाए पाकिस्तान के मेरे ख्याल है 6 बड़े शहर, जो 6 मेट्रोपॉलिटन बड़े शहर हैं, ठीक है, वो सारे इस जो आपकी बेस लाइन है इससे कहीं ज़्यादा एक्सीड करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं एनुअल बेसिस के ऊपर, यानी ये एनुअल एवरेज है। ठीक है, सो ऑन एवरेज पेशावर की जो एयर क्वालिटी है दैट इज़ द वर्स्ट अमंग द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पिंडी की फिर उसके बाद आती, फिर कराची, फिर लाहौर, फिर इस्लामाबाद, फिर फैसलाबाद, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इससे चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। एंड दिस इज़ देन अगेन दिस इज़ जस्ट एन एवरेज। लाहौर की लास्ट ईयर तकरीबन AQI की अगर बात करूँ तो AQI उसका गया था, इक्वालिटी इंडेक्स को 500 तक टच किया था, और AQI का जो एवरेज फिगर है जो कि होना चाहिए दैट इज़ लेस दैन 30। ठीक है, और हम 500 टच किए थे, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन से जो है इफ़ेक्ट हो रहे हैं, स्पेशली स्मॉग सीजन के अंदर जो कि आजकल चल रहा है। ठीक है, सो अगर एक ग्लोबल कंपैरिजन देखा जाए तो बीजिंग का एक ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था, बीजिंग में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स वगैरह की गई, उसके बाद जाके जो है वहाँ पे ठीक हुआ। पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस थी, गवर्नमेंट बहुत सीरियसली उसको टेक ओवर कर रही थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने एफर्ट्स नहीं, पॉलिसी लेवल थी बेसिकली, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ाना नहीं चाह रहा क्योंकि साइंस से उसका ताल्लुक नहीं होगा। तो वो उन्होंने अंडरटेक की, और उसके बाद जाके हम देखते हैं कि बीजिंग के अंदर खसूसन बेतहाशा जो है कमी देखने को मिलती है व्हेन इट कम्स टू एयर पोल्यूशन। इसी तरह दिल्ली जो है वो इस वक्त टॉप करते हैं, अभी भी दिल्ली जो है इट इज़ द वर्स्ट पोल्यूटेड सिटी व्हेन इट कम्स टू एयर पोल्यूशन। सो हियर इज़ द सिचुएशन दैट इज़ एट हैंड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। सिचुएशन तो हमें पता है, स्केल ऑफ द प्रॉब्लम अगर हम इकोनॉमिकली देखें, मैंने आपको ऐसे बताया कितना था, तकरीबन $3 ट्रिलियन था ना, जो दुनिया की GDP थी। अगर पाकिस्तान की GDP देखी जाए तो पाकिस्तान की जो GDP है उसका 5.8% इक्विवेलेंट, यानी GDP को रेफरेंस रखते हुए, ठीक है, GDP को रेफरेंस रखते हुए हम कहते हैं कि तकरीबन 5.8% ऑफ पाकिस्तान GDP जो है उसका अगर हम एक वैल्यू निकालें तो उतनी ही तकरीबन हमारी एयर पोल्यूशन के इम्पैक्ट्स के ऊपर लग जाती है, यानी एयर पोल्यूशन के ऊपर ज़ाया हो रहा है।
ठीक है, तो वो तकरीबन कितने इक्विवेलेंट होता है, दैट इज़ $19 बिलियन। ठीक है, इसी तरह अगर देखा जाए तो इंडिया की जीडीपी का 7.8% तकरीबन। अब इसका ये मतलब कतई तौर पे नहीं है, कतई तौर पे नहीं है कि 5.8% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी इज स्पेंट ऑन एयर पोल्यूशन मिटिगेशन। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, अगर आपको ये समझ आ रही है तो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ रेफरेंस के तौर पे, तो अगर पाकिस्तान की जीडीपी को रेफरेंस रखा जाए या जीडीपी को इन जनरल रेफरेंस रखा जाए, तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका तकरीबन 5.8% ऑफ द जीडीपी, इक्विवेलेंट टू 5.8% ऑफ द जीडीपी, वो टोल है, इकोनॉमिक टोल है ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, इससे ज़्यादा क्लियर मैं नहीं बता सकता अभी। आई होप आपको समझ आ रही है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। यानी कि पाकिस्तान की जीडीपी को हम एक रेफरेंस रखें, या फॉर दैट मैटर जीडीपी को एक रेफरेंस रखें, उसका 5.8% यानी पाकिस्तान की जीडीपी का 5.8% इक्विवेलेंट, ठीक है, दैट इज बीइंग इनकर्ड एज एन इकोनॉमिक टोल ऑफ एयर पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये तो पाकिस्तान की स्टोरी है। ये चीज़ आप अप्लाई कर लें इंडिया में 7.8%, चाइना में 7.6%, इजिप्ट 6.4%, कनाडा 2.1%। सो हमारे यहाँ जो हमारा साउथ एशियन रीजन है उसके अंदर चाइना सर फहरिस्त है, फॉलोड बाय इंडिया, एंड देन आई गेस इट्स पाकिस्तान। इम्पैक्ट के ऊपर अगर हम बात करें, सो रादर बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द इम्पैक्ट, मेरा ख्याल है यहाँ पे मैं 2 मिनट की ब्रेक लेता हूँ, और अगली वीडियो के अंदर हम इम्पैक्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है।